नमस्कार, मैं एनके सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ काफ़ी नाराज़ लगे क्योंकि उनके पास 2 ऐसे केसेज़ आए हैं जिन पे लगभग एक ही तरह का फैसला पंजाब के मामले में दिया जा चुका है और ज़्यादा दिन नहीं हुए, करीब 1 डेढ़ हफ्ते पहले की बात है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लगभग यही चीज़ें केरल और तमिलनाडु के गवर्नर को लेके वहाँ की सरकारें सुप्रीम कोर्ट आई थी। एक ही मामला था, जो पंजाब की प्रॉब्लम थी वही केरल की, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी के पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नर मोदी जी की पार्टी ने भेजा है। झगड़ा वही है, जो पश्चिम बंगाल में हम देख चुके हैं। तो गवर्नर्स को ये लगता है कि मोदी जी को खुश कर दो, क्या पता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बना दिए जाए, कोई बढ़िया राज्य मिल जाए। तो ये गवर्नर्स की एक अजीब फितरत हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि क्या कर रहा था आपका गवर्नर 3 साल से? 3 साल से बिलों को लेकर बैठा हुआ राज्यपाल। आप जानते हैं राज्यपाल संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण की शपथ लेता है। वो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है इस मामले में, सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर होते हैं। तो संविधान का जो संरक्षण करने की शपथ लेता है, जो प्रधानमंत्री भी नहीं लेता, चीफ जस्टिस भी नहीं लेता, वो गवर्नर से चीफ जस्टिस को पूछना पड़ रहा है कि क्या कर रहा था आपका गवर्नर? 3 साल से बैठा हुआ एक बिल पे आपके महामहिम गवर्नर महोदय कर क्या रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा है और हुआ क्या था? नाडु सरकार वहां पे आई है और केरल की भी सरकार कमोबेश यही रोना लेके आई है कि साहब महामहिम राज्यपाल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ, तमिलनाडु सरकार की तरफ से एम सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी, और अभिषेक मनु सिंघवी ने बार-बार ये बात कही कि साहब राज्यपाल के जो अधिकार हैं, उससे ये बाहर जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट्स ने, कमीशंस ने, तमाम कमीशंस ने अपनी राय दी है, अपनी संस्तुति जो कि अडॉप्ट हो चुके हैं, उसके बाहर जाके 3-3 साल से इन बिलों को रोके हैं, क्योंकि सरकार से वो लड़ते दिखाई दें, तो मोदी जी की सरकार खुश होती है। असली बात ये है। ये सुप्रीम कोर्ट में तो वकीलों ने नहीं कही, क्योंकि ये कोर्ट में कहना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसके अब जो असली बात थी, वो यही है कि ये गवर्नर मोदी जी की सरकार को खुश करते, अमित शाह को खुश करते हैं, तो उनकी पदोन्नति हो जाती है। ये है हमारे गवर्नर। तो सरकार से पूछा, उन्होंने सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल से पूछा, मिस्टर अटॉर्नी, आप एक बात बताइए कि ये 3 साल से आपके गवर्नर महोदय कर क्या रहे थे? ये बिल 10-10 बिल हैं जो लटके हुए हैं और ये बिल कब के हैं? जनवरी 2020, कोरोना शुरू नहीं हुआ था, तब से ये बिल लटके हुए हैं। और कौन से बिल है ये? इसमें स्वास्थ्य के बिल हैं, इसमें वहाँ के जन कल्याण के बिल हैं, इसमें शिक्षा के बिल हैं। ये जन कल्याण के बिल राज्यपाल महोदय ने रोक रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस, और आपको याद होगा जब पिछला पंजाब का जजमेंट हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि गवर्नर इस तरह के बिल्स ना रोकें, एक्टिविस्ट की तरह काम ना करें, ये उसके उस जजमेंट की मंशा थी। और कहा था कि गवर्नर एक कस्टोडियन होता है संविधान का, संविधान को वो खत्म, मतलब संविधान को वो बलाए ताक न रखे। और इस बात पे भी नाराजगी व्यक्त की थी कि क्या अब हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि गवर्नर क्या करे? इस तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं कि साहब हमने सेशन वो किया, कंटिन्यू कर दिया, इस बात पे राज्यपाल नाराज है। तो इस तरह के केसेस क्या आज सुप्रीम कोर्ट देश का सुनेगा? ये उनकी नाराजगी थी। तो आज जब हुआ तो केरल का केस था, तमिलनाडु का केस था, और खास करके तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि उसमें कुछ अजीब चीजें हुई। जब अटॉर्नी से पूछा गया, अटॉर्नी जनरल वहां के गवर्नर की तरफ से थे, क्योंकि गवर्नर चूंकि सेंटर का नुमाइंदा होता है,
तो वहां पे अटॉर्नी जनरल थे। तो पूछा कि भाई बिल को या तो आप वापस करें या तो राष्ट्रपति के पास भेजें, या अनुशंसा अगर रोक रहे हैं तो उसके कारण बताएं। आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप, एक चीज होती है जो राष्ट्रपति कई बार करते हैं, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं, कि अपने जेब में बिल रख लिया और उसको उसके बारे में बातचीत, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है। लेकिन गवर्नर को ये उपलब्ध नहीं है, और ये शमशेर सिंह के 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में यह फैसला लिया था। और ये बहुत स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास विथहोल्ड करने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति तभी इस्तेमाल कर सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहे, इसके इतर वो नहीं कर सकता इस शक्ति, क्योंकि विथहोल्ड आप कैसे करेंगे? सदन के आप पार्ट हैं। आज भी यही कहा गया कि साहब, और ये एक नया एंगल भी था एक तरह से आप देखिए तो, वेणुगोपाल ने केरल वाले केस में कहा कि साहब ये 168 के तहत राज्यपाल जो होता है वो सदन का पार्ट होता है, विधायिका का पार्ट होता है। अगर बाई कैमरल है जिसमें विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो वो तीसरा उसका पार्ट होता है। दोनों सदनों के साथ गवर्नर उसका पार्ट होता है। उसी तरह राष्ट्रपति जो होता है वो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा और प्रधानमंत्री, इन तीनों को मिला के बनती है। तो जो गवर्नर विधायिका का पार्ट है, राज्य विधायिका का पार्ट है, वो उसको बिल को रोक कैसे सकता है? और यही शमशेर सिंह में जजमेंट जो हुआ था उसमें भी बहुत स्पष्ट कहा गया था कि गवर्नर के पास बिल रोकने के पावर सिर्फ तभी होते हैं जब वो प्राइवेट मेंबर बिल हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह दे कि साहब इस बिल को रोक दीजिए, इस पे अपनी अनुशंसा न दीजिए, इस पे अपनी अनुमति रोक दीजिए। वो तभी रोक सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल किसी तरह अगर पास हो गया है, लेकिन ये स्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि अगर बिल पास हुआ है, प्राइवेट मेंबर हो या कोई भी बिल हो, तो वो सरकार जो बहुमत में होगी उसी विधायिका ने पास किया होगा, वरना वो सरकार ही गिर जाएगी। लिहाजा ये एक वैसी पोजीशन है, अनटेनेबल पोजीशन है। इसका सीधा मतलब है कि राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी बिल को रोके और अनंत काल के लिए रोक दे। अगर उसने रोका है, यही बात चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज अटॉर्नी जनरल से भी पूछी, और विपक्ष के भी जो सरकार की तरफ से वकील आए थे उनसे भी पूछी। उन दोनों से पूछा कि आप एक बात बताइए कि विथहोल्ड अगर कोई बिल को रोकता है तो रोकने से मतलब क्या है? वैसे तो मे लिखा है, मे विथहोल्ड, लेकिन यहाँ पे मे का क्या मतलब है? तो दोनों वकीलों ने जो सरकार की तरफ से, साहब इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि बिल को आप जेब में डाल दें। बिल को आपको हर हालत में किसी एक कारण बता के कि हमने इसलिए इस पे दस्तखत नहीं किया हुआ, और इसको विधानसभा देखे, हाउस ऑफ द पीपल देखे, जो अगर लोकसभा है, वरना विधानसभा देखे इसको, और अगर वो दोबारा पारित हो गया तो फिर दस्तखत राज्यपाल को। जैसे कि अभी क्या हुआ, आज की सुनवाई में 10 बिल जो वापस किए थे, हुआ ये था कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब एक नोटिस भेजा राज्यपाल को कि ये बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं, तो उसके बाद 13 नवंबर को वो बिल उन्होंने भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। सरकार भी उतनी ही ताकतवर है तमिलनाडु की, उसने फौरन एक स्पेशल सेशन बुलाया, बिल को फिर से पारित करा दिया, पारित करा के गवर्नर के पास भेज दिया। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि साहब वो 10 बिल जैसे ही आपने आदेश दिया 3 दिन के अंदर राज्यपाल महोदय ने वापस कर दिया, तो बोले 3 साल क्यों बैठे थे? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 3 साल बैठे थे, हमने जब कहा, नोटिस दिया, तब आप वो बिल भेज रहे हैं वापस। और आप ताजुब करेंगे कि 10 बिल जो भेजे थे
उसको सरकार ने फिर से फिर से रीइटरेट कर दिया, पारित करके दोबारा भेज दिया। नियम कानून ये है कि अगर आर्टिकल 200 का प्रोविजो 2 देखें अगर आप, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर दोबारा विधायिका ने पारित करके भेज दिया, तो राज्यपाल को दस्तखत करना पड़ेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि एक बात बताइए, क्या ऐसा जो पारित हुआ है बिल, उसको राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को भेज सकते हैं? तो ये पता लगा कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं भेज सकते। ये पावर उनके पास नहीं है कि जब विधानसभा से दोबारा पारित होके आ गया, तो उसको वो फिर से लटकाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें। ये अधिकार नहीं होता है। तो ये दसों बिल पे दस्तखत करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा हम लोग देख लेते हैं, 4 दिन का टाइम देते हैं, देखते हैं राज्यपाल महोदय क्या करते हैं। तो अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि भाई हमारे नोटिस देने पे राज्यपाल महोदय 3 साल बाद अचानक एक्ट करते हैं और बिल को वापस कर देते हैं। उसमें फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जनाब, वो बिल जो वापस किए हैं, उसके अलावा उन्होंने जो बाकी बिल हैं, उस पे अपनी अनुशंसा देने से मना कर दिया है। यहीं पे फिर वो मुद्दा उठा कि क्या वो मना कर सकते हैं? बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के एक पल भी, क्या ये उनके विवेक पे निर्भर करता है? तो उसमें यह आया कि संवैधानिक परंपरा जो ब्रिटेन वगैरह में है, वो ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेलमेंट है, संविधान के खिलाफ विधानसभा चली गई है, तब उसको वो रोक सकते हैं। लेकिन रोकने के बाद वो कारण देके वापस करना पड़ेगा। शमशेर सिंह के केस में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि आपने बिल रोका क्यों। और एक तो आप बिना कैबिनेट के रोक ही नहीं सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रोक नहीं सकते बिल। और अगर रोकते हैं तो वापस करिए, वापस करिए तो बताइए कि हमने क्यों इसको वापस किया है, और उसको रेक्टिफाई करके विधानसभा भेजे। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा कर देती है पारित, तो राज्यपाल पे के पास कोई अधिकार नहीं होता। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने यही पूछा कि वैसे तो मे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मे को कैसे पढ़ा जाए? अब ये शुक्रवार को फिर से जब हियरिंग होगी, तो इस पे आगे तबसरा होगा, वकील अपनी बात कहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि शमशेर सिंह में स्पष्ट है कि इन मुद्दों पे गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होते। उनको दस्तखत करना पड़ेगा या रिकंसिडरेशन के लिए लौटाना पड़ेगा, जिसको कि दोबारा अगर विधानसभा ने भेज दिया तो आपको दस्तखत करना पड़ेगा। अब राज्यपाल का चिढ़ देखिए, कितने गुस्से में है राज्यपाल। एक आईपीएस थे, सरकार की केंद्र सरकार के रहमो करम पे दरिया दिल है हमारी केंद्र सरकार मोदी की अपने लोगों के लिए। तो बहरहाल राज्यपाल इस समय हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, हर काम में। और यही नहीं, केरल की भी यही स्थिति है। और केरल ही क्यों कहे, हर जगह राज्यपाल जो अगर विपक्ष की गवर्नमेंट है, तो वो इसलिए टांग अड़ाता है कि अपनी प्रतिभा को वो केंद्र सरकार को दिखा सके कि साहब मैं भी हूं, ये सब कर सकता हूं। ये स्थिति इन राज्यपालों की हो गई है। नतीजा क्या है? हर जगह द्वंद में है। राज्यपाल की संस्था लगातार लड़ रही है वहां के विपक्ष की सरकार से। ममता बनर्जी का आपने देखा, वहां के गवर्नर महोदय को तो उपराष्ट्रपति ही बना दिया गया। आजकल वो हर पब्लिक भाषण में कॉलेजियम के खिलाफ बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मीडिया एक पक्षी हो गई है। कोई उनसे पूछे कि ऐसा कौन सा पक्ष ले रखा है मीडिया ने जो आप देखते हैं? कौन सा पक्ष ले रखा है मीडिया? मीडिया तो आपकी भक्त हो गई है। मीडिया तो इस समय भक्ति ही कर रही है जो आपकी मीडिया है। तो बहरहाल, लेकिन उनका आरोप यह है कि मीडिया साहब ये सरकार के खिलाफ एक पक्षी हो गई है, इस पे तो बहुत जबरदस्त सख्ती होनी चाहिए। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला था, उसमें यही था कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछना पड़ा है, क्या कर रहे थे आपके गवर्नर महोदय 3 साल से? जो जनवरी 2020 के बिल हैं, वो तक आपने पारित नहीं किए, उसमें कोई फैसला नहीं लिया है।
क्या इस तरह संविधान चलेगा? क्या इस तरह डेमोक्रेसी चलेगी? मुझे लगता है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक बार फिर से पूरे उसमें आ गए हैं, लाइमलाइट में आ गए, और गवर्नर की संस्था को आप क्या कहेंगे? गवर्नर की संस्था यही कर रही है। महाराष्ट्र में स्पीकर महोदय यही कर रहे हैं। स्पीकर महोदय को डेडलाइन देनी पड़ी कि आप फैसला लीजिए। क्या हो गया है इस व्यवस्था में? कितनी मोदी के साथ की चाटुकारिता करते हुए हमारे ये जो संवैधानिक संस्था है, ये काम कर रही हैं। मोदी को खुश करने के लिए काम कर रही हैं। तो ये आज इसका पहला एक नमूना था। आपको याद होगा कि सरकारिया कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन केसेस में गवर्नर को पावर नहीं है डिस्क्रिशनरी। उसके बाद सरकारिया कमीशन ने 1989 में कहा था, 87 में, उसके बाद पंछी कमीशन ने यही कहा था। लगातार ये कमीशंस कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 7 मेंबर बेंच का जजमेंट है और बहुत स्पष्ट है उसमें। लेकिन गवर्नर साहब को खुश तो अपने आकाओं को करना है। कहने को तो महामहिम है, लेकिन शायद अंग्रेजों ने जब बनाया होगा तो समझा नहीं होगा कि ये संस्था कहां जाके रुकेगी, और आज यही हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्थिति थी, उसके बाद कुल ये भी हुआ कि अटॉर्नी ने कहा, राज्यपाल का कहना है कि सुनवा इन बिलों पर फैसला तो ले लिया है, और वह भी तब हुआ ये कि राज्यपाल ने एक लाइन का मैसेज दिया है, जो बिल नहीं पारित किए, शायद 8 बिल हैं, उसमें कहा है, आई विथड्रॉ माई कंसेंट। ये उन्होंने एक लाइन का लिखा है, जबकि कारण आपको बताने होते हैं। आप ऐसे काम नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस पे आपने लिख दिया है कि आई डिक्लाइन माई कंसेंट। आप ये कह के उसको भेज देते हैं, जो कि कानूनी रूप से कहीं भी सम्मत नहीं है। तो आज जो पूरी स्थिति है, आज की सुनवाई जो हुई, वो इसी बात पे हुई कि पूरे सरकार के फंक्शन को गवर्नर रोक देगा, क्योंकि हर बिल पे साइन तो उसी के होंगे। अगर वो जरा सा भी लगेगा, और इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं साहब, ये वो बिल रोके हैं जिसमें राज्यपाल की शक्ति, जो वाइस चांसलर अपॉइंट करने की है, वो कम की जा रही है, और चीफ मिनिस्टर को बनाया जा रही है, वो बिल रोके हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, झगड़ा क्या है? और इन सारी जगह, हर राज्य में अगर विपक्ष है तो झगड़ा क्या है? गवर्नर महोदय केंद्र के आदेश पे, असली बात यह है कि वो वाइस चांसलर नियुक्त करना चाहते हैं जो कि एक खास विचारधारा की हो। सरकारें वहां की नहीं चाहती हैं। सरकारें चाहती है कि वो अपने वाइस चांसलर्स लाए। ये झगड़ा कुल मिला के इतना है। और विचारधारा वाले राज्यपाल आएंगे तो जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि भगवाकरण कर दिया है पूरा शिक्षा का, वो वाला वाइस चांसलर महोदय लगाएंगे हायर एजुकेशन में। नीचे के लेवल पे तो हो ही रहा है। तो ये सब झगड़े हैं। कुल मिला के झगड़ा क्या है? इस देश में भगवाकरण होगा पूरी तरह से, हर संस्थाओं का भगवाकरण होगा, संविधान का भगवाकरण होगा, या संविधान संविधान या सरकारें संविधान सम्मत तरीके से चलेंगी। कुल झगड़ा इतना ही है। लेकिन हमारे राज्यपाल महोदय को विवेक का कम याद आता है। तब विवेक का याद नहीं आता जब उनसे कहा जाता है कि आप संविधान की रक्षा कीजिए। विवेक का याद तब आता है वो शक्ति के रूप में, जब उन्हें केंद्र को खुश करना होता है, अमित शाह मोदी को खुश करना होता है। ये पूरी आज की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के मामले में रही है। हम आपको शुक्रवार को फिर बताएंगे कि क्या हुआ, इसमें निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन राज्यपाल को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। राज्यपाल रीढ़ विहीन जब हो जा रहे हैं तो समस्या पैदा होती है। फिलहाल इतना ही। किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए